नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं पर्यावरण के एक टॉपिक पर्यावरण का जो परिचय है उसके बारे में जानते हैं। जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके अनुसार हम देखते हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्लास को आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर विस्तृत है। लाइए हुआ बी ऑप्शन क्या दे रखा है, इन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होती है। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। पहले हम परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो परिभाषा इसकी दी है, देखिए पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द है हमारा, पर्यावरण शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि और आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। क्या होता है? घेरे हुए। घेरे हुए। तो अगर संयुक्त इसे हम देखें तो इसका क्या अर्थ निकल के आएगा? चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरा हुआ। ये हमारा इसका अर्थ हमें समझ में आ गया। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी को चारों ओर से विस्तृत है। चारों ओर से विस्तृत है। ये हमारी परिभाषा हो। लेकिन पर्यावरण है जो हमारा, पर्यावरण परिस्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। और जो एनवायरमेंट शब्द है, एनवायरमेंट जो शब्द है वो हमारा, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो एनवायरन शब्द से उत्पत्ति हुई है। एनवायरमेंट शब्द की एनवायरन शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये अंग्रेजी का एक वर्ड है। इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। परिभाषा भी हमने देख ली है इसकी। इस प्रकार एक और देखिए परिभाषा, एक परिभाषा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अनुसार एक परिभाषा हमें दी जाती है। क्या परिभाषा दी जाती है? एक परिभाषा दी जाती है हमें कि पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके अंतर संबंध सम्मिलित होते हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। और इसमें कई लोगों ने हमें परिभाषा दी, जैसे कि पीजे रॉस ने दी है। पीजे रॉस द्वारा परिभाषा दी गई है। पीजे रॉस द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु के घेरे हुए है, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और काफी पर्यावरणविद हैं जिन्होंने हमें अलग अलग परिभाषा दी है। तो ये इतना हम समझ गए। तो अब इसके अनुसार हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होता है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भूमि, जल एवं जलवायु, पौधों एवं वस्तुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसकी चारों ओर विस्तृत है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रिया व्यवस्था जो परस्पर संबंधित है। और ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से जैविक घटक है।
तो जैविक घटक के बारे में पहले हम जान लेते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पर्यावरण के घटक जो है, पर्यावरण के कई घटक है वैसे तो, देखते हैं इसमें। जैसे कि जैविक घटक, कौन सा? जैविक घटक। एक भौतिक घटक, भौतिक घटक। इसी के अंदर आता है हमारा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण, ये भी हमारा एक घटक है। इतना हमने जान लिया। तो इसमें हमारा क्या आता है, ये जो जैविक घटक है ये सजीव होते हैं। कैसे होते हैं? सजीव। और जो भौतिक घटक है, भौतिक घटक, इसी को कहते हैं अजैविक घटक। क्या कहते हैं? अजैविक घटक। ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव घटक होते हैं। ठीक, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? इसमें हमारे आते हैं, देखिए, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं वनस्पतिक घटक, जैसे पेड़ पौधे हुए, वनस्पतिक घटक, वनस्पतिक घटक। इसमें क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, पादप, ये सब हमारे आते हैं। और इसी के अंदर क्या आता है हमारा? जंतु घटक भी आते हैं। कौन से? जंतु घटक। और इसी के अंदर हमारा आता है सूक्ष्म जीव घटक। कौन सा? सूक्ष्म जीव घटक, सूक्ष्म जीव घटक। और अजैविक घटक या भौतिक घटक के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर आते हैं हमारे, जैसे कि स्थल मंडल हुआ, वायुमंडल हुआ, जल मंडल हुआ, ऊर्जा मंडल हुआ, बहुत सारे आते हैं। इसके बारे में हम समझ गए हैं कि इसमें पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हम जानते हैं क्या है। देखिए, इसमें क्या पूछा है? जैविक घटक। जैविक घटक के बारे में हमने जाना। जैविक घटक में क्या क्या हमारा आता है, क्या क्या आता है, हमने क्या बताया आप लोगों को कि पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर? इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, पादप हमारे कौन से? जैविक घटक। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन जानते हैं, ये हमने देख लिया। आगे हम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घटक के बारे में और समझाया गया है अच्छे से कि पर्यावरण के घटक, जैसे कि प्राकृतिक घटक है ये हमारा। इसमें क्या आता है? जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, जैव मंडल आता है। इसी मानव निर्मित भी घटक आते हैं, जैसे कि इमारतें, ये भी तो हमारे पर्यावरण का हिस्सा। पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है और उद्योग है, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भाई, अधिकतर पेड़ पौधे किस में पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। तो इससे पहले क्वेश्चन से पहले हम इसका देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्रक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के क्षेत्रक के बारे में हम जानते हैं। तो पर्यावरण के हमारे कौन कौन से क्षेत्रक हैं? जैसे कि हमारा स्थल मंडल हुआ, स्थल मंडल, जलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल हुआ, जैव मंडल। कौन सा? जैव मंडल, जैव मंडल। इतनी हमने बात कर ली। स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे मृदा के बारे में हम जानते हैं। जलमंडल में क्या क्या आता है? जलमंडल में हमारी वायु आती, जलमंडल में हमारा क्या आता है? जल के बारे में हम पढ़ते हैं। और वायुमंडल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? वायुमंडल में हम वायु और आर्द्रता के बारे में, किसके बारे में? आर्द्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आगे हम समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भाई, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? जलमंडल में पाए जाएंगे या वायुमंडल या प्रकाश मंडल? इसका तो हम क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्थल मंडल। अधिकतर पेड़ पौधे हमारे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। आगे हम समझते हैं इसी के आगे। देखो, अब हम स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं। तो स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल हमने आंसर दिया। स्थल मंडल के बारे में हम समझते हैं। तो स्थल मंडल के बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, तो स्थल मंडल क्या है?
पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट भाग? 29%, यानी 1/3 भाग जो है वो हमारा क्या है? स्थल है। क्या है हमारा? स्थल मंडल है। क्या है हमारा? 1/3 भाग स्थल मंडल है। इसका जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। और देखिए इसका निर्माण कैसे होते हैं? इनका निर्माण जो मृदा है, सॉरी किसका? इसका हम जानते हैं का निर्माण, मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण हमारा किस प्रकार होता है? मृदा का निर्माण सेलों के अपक्षय अपर्दन एवं पदार्थों के निक्षेपण द्वारा होता है। मृदा का निर्माण किससे होता है? निक्षेपण का हमारा निर्माण किससे हो जाएगा? निक्षेपण का हमारा निर्माण हो जाएगा अपक्षयपर्दन, सेलों के अपक्षयपर्दन एवं पदार्थों के निक्षेपण द्वारा होता है। अब देखिए आगे इसके बारे में जानते हैं हम। जलमंडल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जलमंडल हमारा क्या कहता है? जो जलमंडल है यह पृथ्वी का कितने परसेंट भाग पर है? पृथ्वी का 71% भाग पर क्या है? जल से घिरा हुआ है। इससे जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जल आते हैं? इसके अंतर्गत ये एक ही जल नहीं है जो तुमने महासागर देख लिए या ऊपर। इसके अंतर्गत हम भूमिगत जल और धरातीय जल दोनों को जोड़ते हैं। धरातलीय जल एवं भूमिगत जल। कौन सा? एवं भूमिगत जल दोनों काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे कि महासागर में हमने देखा, महासागर हुए, नदी हुई, नदियां झील हुए, तालाब हुए, और जो हमारा नलों से पानी निकलता है भूमिगत जल भी इसमें शामिल है। भूमिगत जल। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है स्लाइड में। देखो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। 71% तल हमारा किससे ढका हुआ है? हमने पीछे जान लिया है। इसका क्या राइट हो जाएगा? भूमि से या हवा से या जल से या कोयला से? तो किससे ढका हुआ है? जल से। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। ये सारे हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब देखिए महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है कितना है भाई? कितने परसेंट में हमारी पृथ्वी पर जल है? 71% हमें दे रखा है। कितना? 71%। इसको अगर भिन्न में हम बनाएंगे तो 71/100 हो जाएगा। 71/100 हो जाएगा। तो लगभग कितना हो जाएगा? 3/4%। कितना? 3/4%। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की क्षेत्र में आगे हम देखते हैं वायुमंडल के बारे में जानते हैं। वायुमंडल के बारे में किसके बारे में भाई जानते हैं? वायुमंडल के बारे में हम जानते हैं। तो देखो वायुमंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। कैसा है? वायुमंडल में क्या है? गैसें ही तो है। गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को
पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। क्या किए? घेरे हुए हैं। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा है। इसके द्वारा जुड़ा हुआ है। जो हमें घेरे हुए वायुमंडल पृथ्वी, उसको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें बहुआवरणीय है भाई, बहुस्तरीय गैसें इसमें बोल रहा है कि बहुस्तरीय गैसों का आवरण है। इसमें हम जानते हैं इसमें हमारी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारी कितनी पाई जाती है? इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन के बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी हमारी पाई जाती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है लगभग 21%। इसी प्रकार ऑर्गन कितनी पाई जाती है? ऑर्गन हमारी जो पाई जाती है वो लगभग 0.9% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम के बाद ओजोन ये हमारी कैसी पाई जाती है? ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अल्प मात्रा में। कैसी में? अल्प मात्रा में पाई जाती है। और देखिए, लेकिन इसमें एक चीज नोट करके ध्यान रखिए कि इसमें रेडोन गैस, कौन सी? क्वेश्चन अगर पूछ ले, रेडोन गैस नहीं पाई जाती है। रेडोन गैस नहीं पाई जाती है, ये हमें नोट करके याद रखना पड़ेगा कि रेडोन गैस हमारी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखो, अब वायुमंडल में हम परतों के बारे में जान लेते हैं। इसमें हमारी कौन कौन सी लेयर दी हुई है। देखो, मैं पर्यावरण में परतों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा पृथ्वी सबसे निचली परत इसकी कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। इसके बाद कौन सी हमारे आती है? समताप मंडल। इसके बाद मध्य मंडल। इसके बाद मध्य मंडल। इसके बाद आयन मंडल के बाद वहामंडल आती है। कौन सी आती है? वहामंडल आती है। तो ये जो हमारी है, हमने देख लिया है कि ये जो हमारी क्षोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक। ये जो है ध्रुवों पर तो हमारी कितनी है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक ये हमारी है। तो हमने परतों के बारे में जान लिया। यहाँ पे देखिए, मध्य मंडल से उल्का पिंडें हैं जो कि नष्ट हो जाती हैं। इसमें उपग्रह सैटेलाइट लगाते हैं आयन मंडल में उपग्रह। और ये हमारा जो इसमें जो समताप मंडल है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत में ही जो ओजोन परत है, ये समताप मंडल जो है ये 12-13 से लेके 50 किलोमीटर तक हमारा पाया जाता है समताप मंडल। इसी में हम लोग विमान उड़ाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? भाई हमारे किसका सबसे अधिक सांद्रण है? तो भाई किसका सबसे अधिक सांद्रण है हमारे में? तो ये ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन हमने पीछे पढ़ रखी है, कितनी? लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पीछे देख रखा है, 0.03% पाई जाती है। हाइड्रोजन बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। सबसे ज्यादा कौन सी हमारी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। तो डी इसका सही जवाब हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा रखता है? क्षोभ मंडल। हमने पीछे देखा ओजोन हमारी परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। आयन मंडल, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल?
इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन स्तर हमें पृथ्वी से सुरक्षित रखती है। आगे हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसके आगे और हम देखते हैं। थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं इन सारी चीजों को। देखो इसमें हमारा, हमने पीछे कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं। ये हमारा मंडल कहाँ गए? मंडल के बारे में हमें जानना चाहिए पहले। वायुमंडल, ओजोन स्तर, वायुमंडल। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो हमें इसमें दिया तो नहीं है, पीडीएफ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। ये हमारा वायुमंडल के बारे में हमने जाना। तो वायुमंडल में हमारी कुछ परतें दी हुई हैं, तो परतों के बारे में हम जान लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें हम लोग जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल। क्या देखते हैं भाई? क्षोभ मंडल। देखो क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है वो हमारा, ये सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कैसी है? निचली परत है। कैसी है भाई? निचली परत है। ये ध्रुवों पे कितनी है? ध्रुवों पे तो ये 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर तक हमारी कौन सी है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल है। इसमें मौसमी घटनाएं, इसमें सारी मौसमी घटनाएं, इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। कभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी मौसमी घटनाएं? जैसे कि वर्षा हुआ, तूफान, तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सब हमारे किसमें होते हैं? ये सब हमारे किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। इसकी अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। अगर हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा? ऊंचाई अगर हमारी बढ़ेगी तो तापमान, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में कौन सी हमारे पास ओजोन परत पाई जाती है? इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। परत पाई जाती है इसमें समताप मंडल में। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच है। कवच है क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, कौन सी? परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणों से वो अवशोषित करती है। क्या? ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित, शोषित, अवशोषित करती है। इसमें ओजोन जो हमारी परत है, इसमें छिद्र हो गया है। छिद्र हो गया है। तो छेद का कारण क्या है? इसका कारण सीएफसी गैस है। कौन सी गैस? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? सीएफसी गैस है। तो हमारा जो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान हमारा कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। तापमान कैसा होगा? कम होगा।
तापमान कम होगा। इसमें ये सबसे हमारी ठंडी परत है। कौन सी, अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल हमारी सबसे ठंडी परत है। इसमें उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड आकर इसमें नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक हम पीछे लाइन भूल गए कि इसमें समताप मंडल में ही जो हमारे वायुयान है, क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी परत मानी जाती है। इसी में हमारे समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो आगे देखिए, इसमें उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं आयन मंडल के बारे में समझ लेते हैं। आयन मंडल आयन मंडल ऊंचाई जाने पर, इसमें अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे ही तो ऊंचाई पे जाने में इसमें तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होगी, ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होगी। इसी में रेडियो वेव होती हैं, जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस आती हैं। ऐसी इससे आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस आती है। इसी से हमारे रेडियो और जो टेलीविजन प्रसारण इसी से होता है, किससे, रेडियो तरंगों से। ये अगर क्वेश्चन पूछ ले किस मंडल से परावर्तित होकर वापस आती हैं, तो आंसर क्या देंगे हम लोग, आयन मंडल देंगे। आगे हम देख लेते हैं इसी में बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर वायुमंडल और अंतरिक्ष परस्पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, मिले जुले प्रतीत होते हैं। इसमें गैस जो है, गैस विरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी, विरल अवस्था में मिलती है। विरल अवस्था में मिलती है। इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। और इसमें जो घनत्व होता है, इसका घनत्व कम होता है। भाई घनत्व तो होगा, अभी 5 किताबें देख लीजिए, जैसे 1 किताब है, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब। अब घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, निचले का होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछ ले किस परत का है, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा, भूमंडल का, और सबसे कम घनत्व किसका होगा, बहिर्मंडल का। तो हमने परतों के बारे में जान लिया है। अब इनके क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की हमारी सबसे निचली परत हमने कौन सी बताई थी, क्षोभमंडल। उसके बाद कौन सी आती है, क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल आती है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विसरण है। तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी हमारी गैस पाई जाती है, ये जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी हमारी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन कौन सी, अभी हमने बताई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 21% और नाइट्रोजन हमारी 78% लगभग पाई जाती है। अगर दोनों जोड़ लें तो लगभग 99% गैसें हमें दोनों मिलती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत है, लगभग कितने परसेंट है। तो ऑक्सीजन हमारी कितने परसेंट है, ऑक्सीजन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 21%। जिस सब टैड में क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हैं चेक करके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो हमने बताया था सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, मध्य मंडल। कौन सी, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हमने जैव मंडल अभी हमारा बच गया था, तो जैव मंडल के बारे में जान लेते हैं हम। तो भाई जैव मंडल क्या है, जहां पर देखिए जैसे ये हमारा जलमंडल हुआ, कौन सा हुआ, जलमंडल हुआ, ये हमारा जलमंडल हो गया। अरे सॉरी, क्या मैं कह रहा था, ये देखिए समझिए, जैसे ये जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, ये स्थलमंडल, इस तीनों से जो मिलकर बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं, जहां पर जीवन संभव होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। इसी में जीवन संभव है, जीवन संभव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए जैव मंडल के बारे में हमने इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, जैव मंडल। कहाँ कैसे, ये जलमंडल हमें मिल रहा है, जलमंडल के बाद जीवमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल और वायुमंडल, जहां पर तीनों मिल जाएंगे उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब किया गया, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर हमारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है, भाई सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो जैव विविधता का संरक्षण, भाई जैव विविधता संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा सतत विकास होगा, नहीं होगा। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, भाई प्रदूषण को हम रोकेंगे तभी तो हमारा सतत विकास होगा। निर्धनता को घटाना, भाई जब लोग गरीब नहीं होंगे तो हमारा विकास होना संभव है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इससे पहले ये क्वेश्चन देखा हमने, पीछे स्लाइड में देखा था कि जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग समझ लेते, तो इसमें कौन कौन से आते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो पर्यावरण जो सांस्कृतिक है पर्यावरण, उसमें हमारा एक तो आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण कैसे हुआ, कोई जैसे कि धर्म है, धर्म प्रथाएं हुई, संस्कार, कला, संस्कृति, ये सारी चीजें जो होती हैं साहित्य आदि से मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सारे पर्यावरण में दिखाई देता है, सामाजिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा, जैसे कि भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण है, जो भौतिक पदार्थों को प्राप्त करता है तथा उसका संवर्धन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम आर्थिक पर्यावरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है, हमारा प्रौद्योगिक पर्यावरण आता है। तो मनुष्य वह भाग जिस पर मानव ने विज्ञान की सहायता से नियंत्रण स्थापित कर लिया है, इसमें मनुष्य प्रविधि एवं यंत्रों की सहायता से नियंत्रण और संशोधन करता है, इसे हम प्रौद्योगिक पर्यावरण कहते हैं। आगे इसमें राजनीतिक पर्यावरण में क्या, मानव एक जो दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, जैसे कि गांव में हमने देखा होगा कि प्रधानी होती है, राजनीतिक पर्यावरण ये हुआ, वहां पे लोग उसके सपोर्टर हो जाते हैं राजनीति में, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हो गया राजनीतिक पर्यावरण। एक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण भी होता है। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण क्या है, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण मानव की मानसिक परिस्थितियां जैसे बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, विचार, व्यवहार आदि मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को निर्मित करते हैं। तो हमने ये देख लिया इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, एक तो सामाजिक पर्यावरण आता है, आर्थिक पर्यावरण आता है, और प्रौद्योगिक पर्यावरण आता है, राजनीतिक पर्यावरण आता है और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण आता है। तो इसमें कौन कौन से हमारे 5 पर्यावरण आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा सही, देखो सामाजिक पर्यावरण हमने देखा है, देखो इसमें हम पढ़ चुके हैं सामाजिक पर्यावरण,
आर्थिक पर्यावरण भी होता है, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण भी होता है, लेकिन व्यवहारिक पर्यावरण नहीं होता है। व्यवहारिक पर्यावरण नहीं होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारा व्यवहारिक पर्यावरण नहीं आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमें क्या देख रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमने पहली क्लास का प्रारंभ किया है, इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन नियमित रूप से क्लास मिल जाएंगी। धन्यवाद।